आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने सड़क का उद्घाटन किया। अब सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री जी के फीता काटने के कार्यक्रम में दिल्ली के सारे टीचर्स को सरकारी आदेश देकर ताली बजाने के लिए लेके आई। बहुत ही आश्चर्यजनक और शर्मनाक बात लगी मुझे ये। प्रधानमंत्री जी का फीता काटना, प्रधानमंत्री जी का सड़क का उद्घाटन करना एक सामान्य बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम में ताली बजाने वाले भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे, लोग उनके प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं है। तो फरमान जारी किया गया कि दिल्ली का हर एक प्रिंसिपल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल्स वहां पे पहुंचेंगे ताली बजाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे होंगे। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस देश की जनता को अनपढ़ बना के रखना चाहती है, घटिया एजुकेशन देकर रखना चाहती है। लेकिन फिर भी इतनी घटिया उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली के हजारों टीचर्स सरकारी स्कूलों के, जिनको बामुश्किल एक दिन का संडे का ऑफ मिलता है अपने परिवार के साथ रहने के लिए, कुछ काम करने के लिए, आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ताली बजवाने के लिए उनको ले जा रहे हैं। सड़क उद्घाटन के कार्यक्रम में ताली बजवाने के लिए सारे टीचर्स को। हमारे देश में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ तो सिचुएशन ही दूसरी हो गई है कि मोदी जी और गुरु दोनों खड़े, मोदी जी फीता कटवाए और मोदी जी भाषण मंच पे खड़े होकर देवें, शिक्षक नीचे खड़े होकर ताली बजाए। मतलब इसके लिए टीचर की जिम्मेदारी है क्या? ये टीचर के प्रोफेशन का अपमान है कि जब प्रधानमंत्री जी सड़क पे उद्घाटन करने आएंगे तो सारे टीचर्स को सरकार आदेश जारी करके बुलाएगी कि आके ताली बजाइए। भारतीय जनता पार्टी को टीचर्स से माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के इस बात पे। ये टीचर्स के पेशे का अपमान है। अभी थोड़े महीने पहले तक, जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, टीचर्स को स्टडी के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा था, कैम्ब्रिज भेजा जा रहा था ट्रेनिंग के लिए, आईएम भेजा जा रहा था। अभी आदेश निकलते थे कि अब हमारे प्रिंसिपल्स आईएम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स फिनलैंड जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, हमारे टीचर्स कैम्ब्रिज जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। अभी थोड़े दिन पहले तक ये नज़ारा था दिल्ली में। अब नज़ारा ये आ रहा है भाई प्रधानमंत्री जी सड़क का फीता काटने के लिए आ रहे हैं, सारे टीचर्स वहाँ पे ताली बजाने के लिए पहुँचेंगे। ये बहुत शर्मनाक है। टीचर्स को ताली बजाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में बुलाना टीचर्स का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी को टीचर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पे। मनीष जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। प्रधान मोदी ने आज काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो बीती सरकार थी दिल्ली को काफी पीछे लेगी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को आगे लाने के लिए, एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए काफी एफर्ट कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ की बात की कि हमने भलसवा लैंडफिल साइट का जो कूड़ा था उसे इन सड़कों को बनाने में इस्तेमाल करा है। कूड़े का पहाड़ हटाया जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड्स में वो प्रयोग किया गया है, लैक ऑफ टन्स गार्बेज। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को आज मंच से कह देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने और दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फीता काटने के कार्यक्रम में आने का जो फरमान जारी किया है वो टीचर के पेशे का अपमान है और प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए था कि मेरी पार्टी ने और दिल्ली की मौजूदा सरकार ने ये गलत किया है। ये भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। सर, आज वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है। जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वहाँ हैं, राहुल गांधी वहाँ हैं, और भी कई नेता और सांसद हैं वहाँ पर। किस तरह से देख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी भी इसे अपना सहयोग देगी? देखिए, वोट चोरी आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने तपस्या की थी, पूरी ज़िंदगी लगाई थी इसमें। उसके बाद आज़ादी मिली और फिर ये वोट देने का अधिकार मिला हर आदमी को। हर आदमी को वोट देने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके इस तरह से काट के रख देगी कि वो वोट ना डाल पाए, तो इसमें तो पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। क्या इंडी गठबंधन और क्या, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी वोट कटेंगे जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं।